हेलो एवरीवन, आई एम शिवेंद्र गोस्वामी। आज के इस लेक्चर में हम सीहैर नेट जुलाई 2024 का एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। लेट ए बी टू रियल नंबर्स सच दैट ए इज लेस देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमें दो रियल नंबर दिए हैं, ए और बी। यहाँ पर ए लेस देन 0 है, यानी कि ए नेगेटिव नंबर है और बी एक पॉजिटिव नंबर। फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर आर, डिफाइन गामा आर इज इक्वल टू आर ई रेज़ टू द पावर आई टी। यहाँ पे हमें एक गामा आर फंक्शन डिफाइंड है and IR is equal to 1 upon 2 pi iota integration over gamma r z square plus 1 upon z minus a into z minus b। हमें बताना है which of the following statements is necessarily true। चलिए देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम को यूज करेंगे। कॉची रेसिड्यू थ्योरम states that the integral of a function around a closed contour in a complex plane is 2 pi iota times the sum of the residues of the function inside the contour। तो जो इंटीग्रेशन हमें आई आर दिया हुआ है, ये डिपेंड करेगा ए और बी की वैल्यूज पे कि ये जो ए और बी की वैल्यूज हैं वो इनसाइड द कॉन्टूर है या आउटसाइड द कॉन्टूर। द कॉन्टूर गामा आर इज अ सर्कल with radius r centered at origin as modulus of gamma r is equal to modulus of r e raised to the power I t which is equal to r। क्योंकि e की पावर आईटा टी का हम जब मॉड निकालेंगे तो वो 1 आएगा, तो यहाँ पर हमें r बचेगा। नाउ यहाँ पर जो आई आर फंक्शन है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि z इज इक्वल टू ए और z इज इक्वल टू बी जो है दो पोल है। z इज इक्वल टू ए, z इज इक्वल टू बी आर टू सिंपल पोल्स ऑफ द फंक्शन z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z minus a into z minus b। Now, depending on r, gamma r may or may not contain z is equal to a and z is equal to b। तो अब सबसे पहले हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, जहाँ पर दिया हुआ है कि आई आर इज नॉन जीरो इफ आर इज लेस देन मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉमा बी। और आर अगर लेस देन है मैक्सिमम ऑफ मॉड ए कॉमा बी से, तो इसका मतलब वो उस कॉन्टूर के अंदर ना तो ए होगा ना बी। इसका मतलब बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम यहाँ से आई आर जो है वो जीरो आ जाएगा। इज लेस देन मैक्सिमम ऑफ mod A, B, then gamma R does not enclose any poles. So, by Cauchy residue theorem, IR is equal to 0। बट हमें सेकंड ऑप्शन में दिया है कि IR is non-zero if R is less than maximum of mod A, B, which implies option 2 is incorrect। अब हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। इसमें दिया है कि IR is non-zero if R is greater than maximum of mod A, B। If R is greater than मैक्सिमम ऑफ मॉड ए कॉमा बी, इसका मतलब जो आर रेडियस का जो कंटूर बनेगा उसमें ए और बी दोनों पॉइंट लाई करेंगे, विच इम्प्लाइज आई आर विल बी नॉन जीरो। आई आर इज इक्वल टू रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए प्लस रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू बी। अब हम एफ जेड फंक्शन का रेजिड्यू निकालेंगे एट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए, विच इज इक्वल टू लिमिट z approaches to a z minus a times fz, which is equal to limit z approaches to a z minus a into fz function, which is equal to z square plus 1 upon z minus a into z minus b, which is equal to a square plus 1 upon a minus b। Similarly, residue of fz at z is equal to b is equal to limit z approaches to b z minus b times fz function z square plus 1 upon z minus a into z minus b, which is equal to b square plus 1 upon b minus, which implies IR is equal to a square plus 1 upon a minus b plus b square plus 1 upon b minus a। Now we can see that if mod a is equal to b, which implies a square is equal to b square, और यहाँ से हमें आई आर की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a माइनस बी माइनस a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a माइनस बी। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है और यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर को पुट किया है, तो हम देख रहे हैं कि आई आर की वैल्यू क्या आ गई है, जीरो आ गई है। व्हेन वी टेक mod a is equal to b, which implies option third is right। IR is equal to 0 if R is greater than maximum of mod a, b and mod a is equal to b। यहाँ से हमें एक चीज नोटिस करनी है कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट हो रहा है, बिकॉज अगर R ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ mod a, b ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे IR नॉन जीरो बोल रहा है। बट ऐसा हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, जैसे कि mod a is equal to b अगर हम लेंगे तो जीरो आ जाएगा, बट फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि IR हमेशा नॉन जीरो आएगा अगर R ग्रेटर देन है, विच इम्प्लाइज
ऑप्शन थर्ड इज राइट। एंड अभी हमारे पास एक ऑप्शन और रह गया है जिसको हमें डिस्कस करना है, जो कि है ऑप्शन 4, आई आर इज इक्वल टू 0 इफ मॉड ए इज लेस देन आर इज लेस देन बी। तो यहाँ से हमें देखना है कि जो हमारे पास जो हमारा कंटूर होगा गामा आर, वो सिर्फ एक पोल को कंसिस्ट करेगा, जो कि होगा ए। और यहाँ से इस एक पोल को कंसिस्ट करने वाला जो कंटूर बनेगा वो नॉन जीरो बनेगा बाई कॉची रेजिड्यू थ्योरम। इफ मॉड ए इज लेस देन आर लेस देन बी, which implies gamma r contain one pole, which implies by Cauchy residue theorem IR is non-zero, but हमें ऑप्शन में दिया है कि IR 0 होगा, which implies option 4 is also incorrect, which implies final answer is option third is correct. Thank you.